फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सिखाने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए कम कपड़े में किस तरह से हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो हमने ब्लाउज़ की लंबाई ली है 15 इंच। तो हमने 15 इंच पर ये निशान लगाया। तो हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर की चौड़ाई। तो हमें शोल्डर लेने हैं 6 इंच पर और गले का निशान लगाना है हमको 2.5 इंच पर। तो हमने गला 2.5 इंच लिया है और गले की लंबाई ली है 6 इंच की। एक बॉक्स बना लेंगे इसी तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। इसी तरह से हमें शोल्डर का भी बॉक्स बना लेना है। वो हमने 3.5 इंच पर लगाया। डेढ़ इंच पर हमें गुलाई देनी है। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर गुलाई दी है और 1 इंच पर हमें गले में गुलाई देनी है। अब हमने प्लेट डालने के लिए 4 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से 10 इंच पर, यहाँ से हमें प्लेट्स 10 इंच पर लेनी है। देखिए इस तरह से हम बैक पार्ट के टक्स लगा रहे हैं। तो हमने ये चौड़ाई ली है चेस्ट की चौड़ाई 10 इंच है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें लेना है 11 इंच। देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए इस तरह से हम गुलाई देते हुए गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर पे हमें तिरछा कटिंग करनी है, कंधी डाउन करनी है इस तरह से। हम इसको तिरछा कट कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरह देखिए रखकर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे क्योंकि प्लेट डालने से कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। हम इसको भी कट करके निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को हम 1/2 इंच छोड़ते हुए कपड़े को रखेंगे। देखिए इस तरह से अब हम अंदर के लिए गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। देखिए इस तरीके से हमें गहराई देनी है और इसको कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट में कटिंग करनी है। अब हम टक्स लगाएंगे। देखिए किस तरीके से प्लेट्स वाले टक्स लगाने हैं हमें। देखिए 1/2 इंच हमने इसको छोड़ दिया है। 1/2 इंच छोड़ते हुए ही टक्स लगाने हैं। इधर देखिए इस तरीके से हमें लगाने हैं। इधर से हमें 2.5 इंच पर लगाने हैं, उधर से 2 इंच पर लगाए, इधर हमें 2.5 इंच पर लगाना है, इधर से भी हमें 2.5 इंच ही लेना है। अब हम इन चारों निशानों को बराबर से लाइन से खींच देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट को इसी पे रखकर इस पे निशान बना देंगे। देखिए इस तरीके से, जिससे कि दूसरी तरफ भी यह निशान छप जाए। देखिए निशान बहुत हल्के से हैं। देखिए इस तरह से हम इसको गाढ़ा कर देंगे। देखिए दिखने लग जाएंगे।
अभी हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट में हमें गले पे गहराई देनी है। देखिए हमें गला थोड़ा बड़ा करना है। आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना भी आपको गले की लंबाई रखनी है। देखिए इस तरीके से हम गहराई दे देंगे। अब हमें बाजू कटिंग करनी है। तो देखिए हमें बाजू ली है 17 इंच लंबाई। और देखिए इस तरीके से हम इसको पलट करके चौड़ाई हमने ली है 7 इंच और 8 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। लंबाई हमने 8 इंच रखी है। और देखिए यहाँ पर हमें हाफ इंच पर टिक लगा देना है। देखिए इस तरह से अब हम इसको गुलाई में लगा देंगे निशान। अब हमने इसकी गुलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे पलटते हुए। तुरपाई के लिए या आप तुरपाई करें तो तुरपाई, या मैं तो सिलाई लगाऊंगी। देखिए हाफ इंच। देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे तिरछा। इस तरह से हमने शोल्डर की कटिंग की है। देखिए इस तरह से गुलाई दे दी है। अब हम इसको हाफ इंच अंदर के लिए कट कर देंगे। इससे बाजू में फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी हमने हुक हाई की पट्टी निकालनी है। देखिए इस तरीके से 3 इंच पर हमने पट्टी चौड़ाई ली है। और इसी तरीके से हमें हाई की भी पट्टी निकालनी है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको कट करके निकाल देंगे। देखिए कितने कम कपड़े में हमने कटिंग करके दिखाई है। देखिए बिल्कुल भी कम कपड़े में कटिंग की है। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई। बाकी जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो हम उससे गले की पाइपिंग बनाएंगे। अब हमने स्टिचिंग करनी है। प्लेट्सों को हम इस तरह से उठाएंगे और तिरछा ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम तिरछा सिलाई लगाएंगे तो हमारी प्लेट्स की सिलाई बहुत अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरीके से हमें इसी तरीके से हम सारी प्लेट्सों पे तिरछा सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी प्लेट्सों को एक ही तरीके से सिलना है। ये देखिए हमने दूसरा पार्ट लिया है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल ली। अब हमें बैक पार्ट में प्लेट्स डालनी है तो हमें बैक पार्ट को भी इसी तरीके से सिलना है। अभी हमने बैक पार्ट की तुरपाई वाली पट्टी को सिलना है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें हाई पट्टी लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने हाई पट्टी ली है और इस तरीके से रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाई। अब हम इसको अंदर के लिए पलट देंगे। अब हमें दाब सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई लगाई है। अब इसको डबल दाब सिलाई लगाएंगे, मजबूती आ जाए। देखिए अब हमें हुक वाली पट्टी लगानी है। हुक वाली पट्टी पर हमें ऊपर से दाब सिलाई लगानी है। इसको बाद में पलटना है, पहले हम सिलाई लगा लेंगे दाब सिलाई। अब हम इसको अंदर के लिए पलट कर इसे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हमें तुरपाई करनी होगी इस पर। अब देखिए इस तरीके से हम बराबर रख लेंगे और इसको नीचे से भी इसमें भी बराबर करके सिलाई लगा लेंगे।
इससे हमें खोलने में बहुत आसानी होती है। अगर टाइट हो जाए या ढीला हो जाए तो हमें खोलने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे। किस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें बाजू की सिलाई लगानी है। बाजू में पहले हम सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। क्यों, सिलाई लगाने से बाजू में तुरपाई अच्छी आती है। तो हमने कच्चा सिलाई लगा लिया है। अब इसको शोल्डर जोड़ देंगे। देखिए अब हमने चेस्ट का निशान लगाया 10 इंच पर, 10 इंच पर लगाया था, तो 10 इंच पर हमें नीचे हमें 8 इंच लेना है कमर का। देखिए इस तरीके से। अब हमें बाजू सिलाई करनी है। इस तरीके से हम बाजू का निशान लगा लेंगे और बाजू में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको बाजू लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बाजू लगाने से बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बाजू लगती है और बहुत ही जल्दी सिल जाती है। देखिए हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई। इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी लगा लिया। देखिए अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। फुल वीडियो डाला है मैंने। देखिए इस तरीके से हमने अंदर के लिए मोड़ दिया। बहुत पतली पाइपिंग बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। देखिए ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।